आज 30 जुलाई के दिन डीएबीबी इंदौर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं और इनका क्लास 12th में 94% रहा है। तो आज अपन इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्या क्या इनने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि बच्चे काफी अच्छे से बताएंगे। वेदिका, पहले आपको कौन से कोर्स का अलॉट हुआ है आप बताइए। ग्रुप सी में बीसीए ग्रुप सी में 4 ईयर का बीसीए अलॉटमेंट हुआ है। वहां पे दो टाइप का बीसीए होता है, एक 3 ईयर का होता है और एक कितने साल का होता है, 4 ईयर का। वो तो काफी अच्छा है। बीसीए बीसीए रिसर्च ऑनर्स बोलते हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? एससीएस। इसका पूरा नाम क्या है? इसको आप ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका पूरा नाम क्या है? स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अच्छा, दूसरी चीज, आप जब जैसे वहां पे गए थे तो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को ये आ रही है कि सर मेरे को बीसीए नहीं लेना, चेंज होना है। तो चेंज के लिए आपने क्वेश्चन करा तो उन्होंने क्या बताया? हाँ सर, बिल्कुल चेंज हो सकता है, आप सेकेंड राउंड में अप्लाई कर देना, हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा लाउडली बोलना आप बच्चों को सुनाने के लिए। और उन्होंने बोला है कि आप सेकंड राउंड में अप्लाई करना, चेंज हो सकता है। अच्छा, चेंज होने के लिए जब कभी जैसे चेंज हो जाएगा तो उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कर लिया? हाँ। और फीस भरने का कितने दिन का समय दिया? 2 तारीख तक। 2 तारीख तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। कितनी फीस है वहां पे? लिस्ट विस्ट लगी होगी ऐसा? नहीं, सभी को पर्सनली दिया उन्होंने एक अलॉटमेंट लेटर, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उस अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि आपको इतनी फीस है, ये सब हाँ। भरना है। क्वेश्चन मनी भी होगी उसमें, हाँ, 4000 रुपए। एलुमनाई मनी और क्वेश्चन मनी और दोनों। एलुमनाई मनी 500 रुपए रहती है और हाँ। क्वेश्चन मनी 4000 है, वो रिफंडेबल रहती है। और फीस ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना? ऑनलाइन। ऑनलाइन फीस सबमिट करना है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से ओरिजिनल रखते हैं वो डॉक्यूमेंट? ओरिजिनल सिर्फ ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, टीसी और माइग्रेशन ओरिजिनल रखते हैं और बाकी सब डॉक्यूमेंट आफ्टर रिटर्न कर वेरिफिकेशन देते हैं। रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, जैसे अभी आप मेरे को बता रहे थे कि जो आपका मूल निवासी होता है वो पेरेंट्स का हाँ, होना चाहिए कि बच्चे का होना चाहिए? नहीं, पर सेल्फ होना चाहिए, पेरेंट्स का नहीं लगता। अच्छा, इन द केस किसी के पेरेंट्स का होगा तो फिर क्या? बाद में कर सकते अच्छा, हैं। बाद में, मतलब आपको जो डोमिसाइल है मध्य प्रदेश का, जो मूल निवासी है, आपका खुद का होना चाहिए, पेरेंट्स का नहीं चलेगा। यदि नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट कम रह जाता तो वो आपको टाइम दे देते हैं कि आप बाद में कर देना इस चीज को, ऐसा। अच्छा, दूसरी चीज, वहां पे कितने बजे गए थे आज आप? मैं 3:30 बजे पहुंच गई आपकी मतलब उन्होंने टाइम क्या दिया था? 4:30 बजे का टाइम दिया था, बट मैं 3:30 बजे पहुंच गई। 4:30 बजे का इनको टाइम दिया था और इन्हें बहुत अच्छा करा जो टाइम से पहले पहुंच गए वहां पे। और टाइम से पहले जब पहुंच गए तो आपके पहले भी कुछ बच्चे होंगे वहां? हाँ, बहुत बच्चे थे, जब तक एमटेक आईटी की काउंसलिंग चल रही थी। एमटेक आईटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे ऐसा? हाँ, और मोस्ट ऑफ बच्चे बाहर से थे, इंदौर से थे, कहाँ से थे? बाहर से ज्यादा थे। बाहर से ज्यादा थे, दिल्ली वगैरह। अच्छा, कोई बच्चे का कुछ दिक्कत आई हो, वो आपको याद हो, कोई आई थी दिक्कत? नहीं, वहाँ पे प्रोफेसर्स का कैसा व्यवहार है? ठीक है, सब बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे आपको। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। अच्छा, किसी बच्चे को अगर जो कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपने उन्हें प्रोफेसर्स ने कैसे क्या हैंडल किया, बताओ थोड़ा सा कुछ। आप जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो क्या प्रोसेस हुई थी? मतलब ऑनलाइन हुआ था कि ऑफलाइन हुआ था? नहीं, ऑफलाइन ही हुआ था और उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करे थे, कोई कंप्यूटर पे वेरीफाइड नहीं हुआ था। अच्छा, सिर्फ उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे थे। सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करे और पूरे रिटर्न कर दिए आपको, ऐसा? और इसके बाद वहाँ कितना वेट करना पड़ा? तुरंत तुरंत काम हो रहा था कि टाइम लग जाता है? बहुत टाइम लगता अभी है। तुम तुरंत आ रहे हो, मतलब बहुत टाइम लग गया ऐसा? तो वो तो बोलते हैं कि 6 बजे तक खत्म कर देते हैं। अभी भी का चल रहा है डॉक्यूमेंट अच्छा, अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है? मतलब देखिए, रात को 8:30 बज रहे हैं, फिर भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो थोड़ा टाइम निकाल के आइएगा, ये नहीं कि आप ट्रेन बुक कर लें और पता चला कि आपकी ट्रेन छूट जाए। ठीक है, तो ऐसे कई बच्चे होते हैं जो बाहर से आते हैं, उनकी अगर ट्रेन छूट गई तो ऐसे बाद में आप प्रॉब्लम में आते हैं। तो ऐसे ट्रेन वगैरह बुक मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है रात को 8 बजे, 8:30, 9 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, आपके कितने मार्क्स आए थे, कितनी रैंक है? मेरी यूआर रैंक 653 है। वहाँ पे यूआर, अच्छा वैसा कुछ बताया कि यूआर से मिलेगा कि हाँ, ऐसा? बट मेरे को ओबीसी से ही अलॉट हुआ है। ओबीसी से आपको अलॉट हो। अच्छा, आने वाले टाइम में जब आप सेकंड काउंसलिंग को जाओगे 8 अगस्त को, तो उन्होंने उसके बारे में बोला कि इसका नोटिस आएगा? हाँ, कि क्या? इसका शेड्यूल 2 तारीख को आ जाएगा। इसका शेड्यूल 2 तारीख को शाम 4 बजे डीएबीबी की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चले जाएंगे कि कितने अंक वालों को कितने आना है, क्या। अच्छा, उस टाइम भी जैसे आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो अगली बार भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्या? होगा। अच्छा, अगली बार भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वैसे? और जो आपके पास टीसी और माइग्रेशन होगा, वो मतलब आपने जैसे बीसीए में मैंने एडमिशन ले लिया, तो वो फिर उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। वो उधर ट्रांसफर कर देंगे। और जो फीस कभी सबमिट कर दी है 2 तारीख से तो पहले, वो फिर जितनी फीस एआईडीएस की है उसको भी मिला वो देंगे। एडजस्ट कर लेंगे। वो तरह से कर लेंगे ऐसा, ठीक है। मतलब आपने अगर फीस सबमिट कर दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया, तो भी आपका दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ऐसा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको जो अभी आगे जो सेकंड काउंसलिंग होगी ऑफलाइन है पूरी। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में
अगर पहली बार नहीं होता है तो पहली बार में मतलब 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, वो अभी शेड्यूल आएगा हाँ, दूसरा वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही जाना जाना पड़ेगा रहेगा। सभी को। फिर इसके बाद ये 13 अगस्त से थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट वो होगी, CLC राउंड होगा, क्योंकि जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। अब आप लोग तो इंदौर में रहते हो तो इंदौर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ, ज़्यादा पैनिक मत करना, जैसे मैं भी बहुत डर रही थी पहले तो, बट काउंसलिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईजिली हो जाएगा और वहाँ प्रोफेसर भी अच्छे से आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, आपका तो BCA ऑनर्स रिसर्च काफी अच्छा कोर्स है, फिर भी क्यों बदल रहे हो? बट एमटेक करना है। एमटेक करना है, पर BCA रिसर्च और जो 4 ईयर का कोर्स है वो तो काफी अच्छा कोर्स है। और उसकी फीस कितनी बताइए आपको? 32,000 फर्स्ट सेम की। फर्स्ट सेम की 32,000 रुपए, मतलब 65,000 रुपए मान लो एक साल की, ऐसा। और स्कॉलरशिप वगैरह का कुछ नहीं बताया? अभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, आपको तो मेधा भी मिलेगी क्योंकि आपकी 12th में 94% है, तो उसका भी अभी कुछ नहीं बताया। मतलब फर्स्ट सेम की फीस भरना जरूरी है। और ये मेधा भी तो आपके अकाउंट में आएगी जो बाद में आएगी। तो डॉक्यूमेंट में आपसे पासबुक की फोटोकॉपी ली होगी? कुछ नहीं, अभी नहीं, बाद में लेंगे। हाँ। ये पासबुक की फोटोकॉपी, चेक कैंसिल चेक की फोटोकॉपी वगैरह बाद में लेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल 31 जुलाई को है, टाइम पे पहुंच जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो जाएगा और कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के कितनी फोटोकॉपी ले गए थे आप? सेल्फ अटेस्टेड करी थी आपने? नहीं, कोई जरूरत नहीं रहती। सेल्फ अटेस्टेड वो लिख के तो देते हैं नीचे सेल्फ अटेस्टेड? वो देते हैं बट जरूरत नहीं रहती, वहाँ कोई भी सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं। वहाँ पे भी कर सकते हैं, साइन हाँ, करने में कितना टाइम लगता है? बट मैं नहीं करके ले गई थी और मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। सेल्फ अटेस्टेड की कोई जरूरत नहीं है, पर वो लिख के देते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा, कभी गैप सर्टिफिकेट की किसी गैप सर्टिफिकेट की लगती है, तो वो वकील वाला बनवा के लाए थे कि लोग स्टैम्प पेपर पे जो बना के लाए थे, वो जिनको जरूरत है उनके लिए, सभी को नहीं है ना। चलो, अच्छी बात है। और तुम्हारी तो OBC कैटेगरी है तो सभी डॉक्यूमेंट हो गया, एडमिशन हो गया, और उम्मीद करते हैं तुमको एमटेक में भी आगे एडमिशन मिल जाएगा। और जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं, आप इतना टेंशन मत लो भाई, समय निकाल कर एक टाइम पे वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुंच जाइएगा, समय से पहले पहुंच जाइएगा और समय तक दिखिएगा। 8:30 बज रहे हैं रात को, अभी 30 जुलाई को, तो अभी तक भी वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। ये जस्ट अभी वहीं से आ रहे हैं, गीले हो रहे हैं, रास्ते में बारिश आ रही है सर। चलिए, ओके, थैंक यू।